जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के लिए जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आपका जनरल नॉलेज से है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जीके का, जीएस का, जो कि आप देख सकते हैं कि जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सीआईएसएफ में पूछे जाते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप मैक्स श्योर बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों वो कमेंट में जरूर बात कीजिएगा। ठीक है, कमेंट के थ्रू दोस्तों आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे डॉट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का अच्छे मार्क्स जनरल साइंस और जनरल नॉलेज से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो को और हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी बने हैं प्रैक्टिस सेट वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। ऑप्शन दिया गया अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, या फिर आपका न्यूट्रॉन, या फिर आपका प्रोटॉन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, गलत हो या सही आप देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका न्यूट्रॉन है, जो दोस्तों कम आवेश रहित वाला जो है चार्ज है। ठीक है, यानी पार्टिकल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ऑप्शन है दोस्तों रदरफर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, या फिर आपका सीवी रमन। तो चलिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका लेवोजियर है, जो दोस्तों आपका आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है सेम होती है यानी समान होती है, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है यानी भिन्न होती है। ठीक है, उसे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया दोस्तों समस्थानिक, समदाबिक, समावायी, या फिर आपका सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो उसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपका समस्थानिक है, जिसमें दोस्तों प्रोटॉनिक की जो संख्या होती है वो सेम होती है और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटॉप यानी समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, बताना है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गोल्डस्टीन, या फिर आपका डब्ल्यू सी रॉटजेट, या फिर आपका न्यूट्रॉन जो कि आपका जे चैडविक, या दोस्तों आपका प्रोटॉन जे थॉम्पसन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन अगर सी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका जे चैडविक है, जो कि आपका न्यूट्रॉन की खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ठीक है, बताना है दोस्तों न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन। ठीक है, दिया गया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, या फिर आपका प्रोटॉन तथा रेडॉन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जो है परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका न्यूक्लियस में दोस्तों आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणविक नाभिक किसे खोजा था। ठीक है, परमाणविक नाभिक किसे ने खोजा था। ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों आपका रदरफोर्ड और डाल्टन, आइंस्टीन, या फिर आपका थॉम्पसन। ठीक है, दोस्तों बताना हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका रदरफोर्ड है, जिसने दोस्तों आपका परमाणविक नाभिक की खोज किया था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक C14 किससे संबंध है, ठीक है। आइसोटॉप C14 इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है कैंसर के निदान से, या फिर आपका पृथ्वी के आयु निर्धारण से, या फिर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवाश्म के आयु निर्धारण से, या फिर आपका अनुरेखक तकनीक से, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डॉट है वो भी बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे डॉट है, ठीक है। सारा डॉट आपको क्लियर किया जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 7 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका जीवाश्म के आयु निर्धारण से दोस्तों आपका समस्थानिक C14 जो है रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों खनिज यौगिक से, या फिर आपका खनिज मिश्रण से, या फिर आपका प्राकृतिक तत्व से, या फिर आपका उपयोग इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका प्राकृतिक तत्व से जो है एक ही प्रकार का परमाणु जो है मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, ठीक है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आपका आयनों की संख्या, या फिर आपका निक्लियनों की संख्या, ठीक है। दिए गए ऑप्शनों में से बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक ऐसा तत्व है जो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है जो कि आपका प्रोटॉनों की संख्या है, जो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित कौन करता है, प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगर आप CICF हेड कांस्टेबल में GS से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं वो सारी चीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है दोस्तों आपका न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के द्वारा, या फिर आपका प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के द्वारा, या फिर आपका प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग के द्वारा, ठीक है। तो बताना है दोस्तों कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा जो है अच्छे से निर्धारित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में आप अच्छे से देख रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग के द्वारा जो है किसी परमाणु द्रव्यमान की संख्या को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु कण नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा एक परमाणु कण नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे दिए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका न्यूट्रॉन है, जो एक प्रकार का जो है परमाणु कण नहीं है, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु के कक्ष को भरने के लिए क्रम नियंत्रित क्या होता है, ठीक है। अफबाऊ के प्रिंसिपल के द्वारा, या फिर आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, या फिर आपका हुंड के नियम के द्वारा, या फिर आपका पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो कि आप कर दिए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका सही हो जाएगा। अफबाऊ प्रिंसिपल के द्वारा जो है परमाणु में जो कक्ष बनने की जो क्रम होती है वो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है, ठीक है। इसमें से आपका जो है दोस्तों नाभिक का जो है आकार का जो है यानी न्यूक्लियस का जो है साइज आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपका 1 × 10⁻⁻15 मीटर, 1 × 10⁻12 मीटर, या फिर आपका 1 × 10⁻10 मीटर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए बताना है दोस्तों न्यूक्लियर साइज का आइटम क्या हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते ऑर्डर में, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया 1 × 10⁻⁻15 मीटर, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे दोस्तों 1 से, तो यही मिलेगा आपको 1 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्रमशः 18 और 20 है, ठीक है। तो इस तत्व का जो है द्रव्यमान संख्या आपको यानी मास नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट 18 और 20, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया गया है, ठीक है। इट्स मास नंबर आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो मास नंबर निकालने वाला जो क्वेश्चन बताए थे, जो कि आपका थ्योरी वाले सेक्शन में बता चुके हैं, ठीक है। जो भी बच्चे थ्योरी वाली क्लास नहीं किए हैं वो जाके देख लीजिएगा। तो मास नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों क्या, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी दोस्तों न्यूट्रॉन और प्लस जो है कर देते हैं क्या चीज का, इलेक्ट्रॉन का, तो आपका क्या निकल जाता है, मास नंबर, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये 18 और 20 को ऐड करते हैं, तो 18 और प्लस 20 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 38 आ जाता है, ठीक है। 38 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। तो मास नंबर जो निकलेगा दोस्तों, यानी द्रव्यमान संख्या जो निकलेगा वो 38 निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, या फिर आपका एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान होते हैं, या फिर आपका एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, या फिर आपका एक परमाणु के नाभिक में जो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही विद्यमान हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, प्रोटियम या फिर आपका ड्यूटेरियम या फिर आपका ट्राइटियम या फिर आपका हाइड्रोडियम, ठीक है। ये चारों में से बताना है दोस्तों कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ट्राइटियम है, जो हाइड्रोजन का जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ट्राइटियम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर आपका तांबा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, जो कि आपका सी में दिखाया जाएगा, हाइड्रोजन है, जो किसी तत्व को में से किसी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन में आपका जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर ये सारी का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉन किसके गति के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन मोशन। ऑप्शन है दोस्तों, रूपांतरणीय या फिर आपका स्पिन या फिर आपका कक्षीय यानी ऑर्बिटल या फिर आपका कंपन यानी वाइब्रेशनल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका कक्षीय यानी ऑर्बिटल के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑर्बिटल यानी कक्षीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, ठीक है। यानी बताना है तो विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिंक गॉड फॉइल बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं दिया गया, गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन और अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है, ठीक है, जो कि अल्फा कण है, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है सोने की पतली पर जो है पन्नी टकराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, डी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे कि अलग अलग परमाणु संख्या और अलग समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व से बने परमाणु किसके रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आइसोबार्स यानी समभारिक या फिर आपका आइसोलाइंस या फिर यानी सम लवण या फिर दोस्तों आपका
जे यानी समस्थानिक यानी आइसोटोप यानी आयन यानी दोस्तों आपका आयन, ठीक है। बताना है दोस्तों इस चारों में से कि यहाँ पे जो दिया गया है कि अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले जो है तत्व जो है वो परमाणु के रूप में माना जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका आइसोबार यानी समभारिक कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अगला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप 20 में से आप कितने का स्कोर अच्छे से 15 प्लस कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप 20 में 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 10 प्लस भी करें तो आपका मीडियम मॉडरेट लेवल का सही जा रहा है, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि 15 क्वेश्चन अच्छे से स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप बताना कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितने रॉन्ग कर पा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे होंगे। दोस्तों आपको बताना है कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कहाँ से जुड़ेंगे, तो हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहां से जुड़ के दोस्तों आप ये सारे का क्वेश्चन पीडीएफ से अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है।